औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं जो कि स्कूल लेवल पे भी एग्ज़ाम के पेपर में सेट किया जाता है, कॉलेजेस में भी और यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स में भी, और सबसे बढ़कर ये कि कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में भी इस क्वेश्चन को वेटेज दिया जाता है। वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो आपने प्लीज़, आज पहला हमारा लेक्चर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, तो आपने पहले फर्स्ट लेक्चर से लेके एंड तक रेगुलरली आपने समझना है इसके तमाम रूल्स, इसके पॉइंट्स घर में आपने प्रैक्टिस भी करनी है। इंशाल्लाह ताला ये फिर क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके ज़हन नशीन हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। और कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज लेवल पे हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में, इंशाल्लाह ये आप फुल मार्क्स इसमें आसानी से ले सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर। यानी डायरेक्ट क्या है? एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर जो है वो डायरेक्ट स्पीच, वेयर एज द इनडायरेक्ट स्पीच गिव्स द सब्सटेंस ऑफ द स्पीकर। तो सब्सटेंस का मीनिंग याद रखें कि सब्सटेंस होता है लुबेल बाब, निचोड़, खुलासा। सब्सटेंस के जो है ना उर्दू में ये मीनिंग्स हैं, लुबेल बाब, निचोड़, खुलासा। अगर किसी के अल्फाज हू बहू दोहरा दिए जाएं तो इस तर्जे बयान को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, मैं बताता हूँ आके कि मुझे एक स्टूडेंट्स मिला है, उसने कहा है सर मैं बीमार हूँ, आज मैं कॉलेज नहीं आ सकता। अब मैं ये आके प्रिंसिपल साहब को बता देता हूँ ये वर्ड्स, और सेम एज इट इज जैसे उसने मुझे बताया कि उस बच्चे ने मुझे कहा है कि मैं आज बीमार हूँ लिहाजा मैं कॉलेज आज नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स याद रखें, ये हू बहू उसके वर्ड्स हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल साहब को बताता हूं कि मुझे फलां स्टूडेंट्स आज मिला है, उसने कहा है कि वो बीमार है लिहाजा वो आज कॉलेज नहीं आ सकता। अब ये मेरे वर्ड्स हैं, याद रखें, ये मैंने बीच में मफहूम चेंज नहीं हुआ, जो मैसेज था वो एज इट इज कन्वे हुआ है। मैसेज 100% जो है वो दुरुस्त कन्वे हुआ है, इसमें कमी बेशी नहीं हुई कि मैंने स्टूडेंट्स का नाम लेके कहा कि वो स्टूडेंट्स मुझे मिला है और उसने कहा है कि वो आज बीमार है लिहाजा वो आज कॉलेज नहीं आ सकता। लेकिन ये मेरे वर्ड्स हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। और जब डायरेक्ट स्पीच मैंने उसके वर्ड यूज किए कि जब मैं आज बीमार हूं और मैं आज नहीं आ सकता, वो डायरेक्ट स्पीच है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, नासिर सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये वही अभी जो मैंने आपको उर्दू में समझाया है कि अपने वर्ड्स हैं उसके, नासिर के, लिहाजा ये डायरेक्ट स्पीच है। बेसिक पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, indirect speech is the form of speech in which the speaker gives the substance of actual words। ये ऊपर भी मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर जो है वो लुबे लबाब बताता है, खुलासा बताता है, निचोड़ बताता है बात का। इट मीन्स कि वो अपनी तरफ से वर्ड्स ऐड कर सकता है, अल्फाज की कमी बेशी वो कर सकता है। बस बेसिक पॉइंट क्या है कि मफहूम चेंज नहीं होना चाहिए, मैसेज में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच में कहने वाले शख्स के असल अल्फाज को अपने अल्फाज में मफहूम तब्दील किए बगैर कह दिया जाए। नेक्स्ट है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? ये आगे तमाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको इन वर्ड्स से वास्ता पढ़ना है बार बार, तो लिहाजा ये इनकी डेफिनेशन आपके ज़हन नशीन होनी चाहिए। Reported speech, the exact words of the speaker in inverted commas are called reported speech. So the exact words of a speaker in inverted commas are called reported speech. ये आपने reported speech की definition ज़हन में रखनी है। Next है reporting verb. The verb used to introduce the reported speech is called the reporting verb.
यानी जो वर्ब मुतारफ कराता है, तारफ करवाएगा रिपोर्टेड स्पीच का, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट है नाउन। नाउन की डेफिनेशन, ये चंद डेफिनेशन जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है आपको आपके लिए, अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखना चाहते हैं तो। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। यानी नाउन आपको पता है किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन which always comes before it. For example, Nasir is a student of the 10th class. He is in the good books of his teacher. तो ये स्टूडेंट्स जो प्रोनाउन है ये हम क्यों यूज करते हैं, आपको पता है कि ये रेपिटेशन जो है ना इंग्लिश में, यानी बार बार एक ही चीज को रिपीट करना वो अच्छा नहीं समझा जाता, याद रखें। तो बार बार अगर नाउन आपने 10 सेंटेंसेस लिखने हैं, 10 जुमले आपने लिखने हैं और आप बार बार नाउन लिखेंगे तो वो ऑकवर्ड लगेगा, वो अच्छा नहीं समझा जाता। तो नाउन की जगह पे फिर हम प्रोनाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं नासिर, पहले सेंटेंस में लगा हुआ है नासिर नाउन है, और ये दूसरे सेंटेंस में देखे ना ये रिफर किसको कर रहा है, नासिर ही को कर रहा है, लेकिन हमने आप नासिर की जगह पे प्रोनाउन लगाया है, ही लगाया है। यानी ही शीट जो नाउन की जगह पे बोले जाते हैं वो प्रोनाउन है। जो लफ्ज किसी शख्स, जगह या चीज के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस द फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग एज आई वी, फर्स्ट पर्सन। यानी अगर आपसे जिंदगी में कोई पूछे कि इंग्लिश में ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो याद रखें, आपने याद रखना है कि आई और वी इनको क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। तो जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन। द पर्सन स्पोकन एज यू, सेकंड पर्सन। अब जिससे बात की जा रही है, जो हमारा मुखातिब है वो यू होता है। ये अंडरस्टूड है कि जो फर्ज करें, देखें जो मेरे सामने खड़ा है उससे मैं जब बात कर रहा हूं तो वो मेरा मुखातिब है, और वो फिर क्या है, सेकंड पर्सन। तो याद रखें इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू। नेक्स्ट है द पर्सन स्पोकन ऑफ एज ही शी इट, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी जिसके मुतल्लक बात की जाए। देखिए ना, मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं जिससे बात कर रहा हूं वो मेरा मुखातिब कौन है, वो सेकंड पर्सन यू। जिसके मुतल्लिक मैं बात कर रहा हूं, जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन याद के चार हैं, ही, शी, इट और दे। ये आपने हमेशा ज़हन शीन काट लेने हैं ये तमाम पर्सन। द फॉलोइंग टेबल शोज द 3 पर्सन इन डिफरेंट केसेस। याद रखें ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है, आई, इसकी फाइली हालत, इसको इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। याद रखें ये नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, उर्दू में फाइली हालत। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है या मफूली हालत क्या है, आई का मी। और इसका पोजेसिव केस क्या है, यानी मिल्कियती हालत, ये क्या, माई या माई। नेक्स्ट है प्लूरल, इसका क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस। और इसका पोजेसिव केस यानी जिसको उर्दू में मिल्कियती, पोजेशन होता है मिल्कियत, ये उधर से पोजेसिव केस है। याद रखें जैसे पोजेशन होता है ना, ये फलां चीज मेरी पोजेशन में है यानी मेरी मिल्कियत में है, तो ये वो पोजेसिव केस। तो यहाँ पे इसका पोजेसिव केस क्या हुआ, वी का आर या आर्स। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन, सिंगुलर भी इसका यू है, प्लूरल भी इसका यू है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू, और मफूलियात इसकी जो प्लूरल है वो भी यू है। नेक्स्ट इसका पोजेसिव केस क्या है, यू का योर या योर्स, योर या योर्स। थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया कि 4 हैं, ही, शी, इट या दे। सिंगुलर में जाता है ही, शी, इट, यानी नॉमिनेटिव केस थर्ड पर्सन के कौन से हैं, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस ही, शी, इट, ये सिंगुलर में है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हिम, ही का हिम हो गया, और शी का हर हो गया, और इट का इट ही होगा ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन इसका पोजेसिव केस ही का हो गया हिज, शी का हर, और इट का इट्स।
अब थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है वो क्या है? प्लूरल एक ही है, वो है दे। दे इसका नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देम। और इसका पोजेसिव केस क्या है दे का? देयर या देयर्स। ये स्टूडेंट्स टेबल आपने याद रखना है, क्योंकि आगे तमाम पॉइंट्स जो हम पढ़ेंगे, तमाम स्टेजेस जो हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली, तमाम जो रूल्स हैं उनमें आपने बार बार ये वर्ड्स रिपीट होने हैं। तो लिहाजा ये आपके ज़हन नशीन होने चाहिए, सारा टेबल, सारे ये केसेस आपने ज़हन में रखने हैं। नेक्स्ट है नीचे इट की हैसियत। इट क्या है? लफ्ज़ इट जानवरों, बच्चों और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये फाइल और मफूल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इट फाइल के तौर पे, फर्ज करें मैं कहता हूँ इट इज़ ए बिग हाउस, इट इज़ ए बिग रूम, तो ये फाइल के तौर पे यहाँ पे इट इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई हैव ए कैट एंड आई लव इट वेरी मच, यहाँ पे इट जो है वो मफूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारे रूल्स स्टूडेंट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए, सीखने के लिए आपने लाजमन ज़हन नशीन करने हैं, अच्छी तरह इनको समझना है। तो उम्मीद है आपको आज के तमाम लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।